जीएसटी अरेस्ट अब मनमर्जी से नहीं दिया किया जाएगा। यानी अगर जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा किसी व्यापारी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको रिटर्न रीज़न यानी लिखित कारण ज़रूर देना चाहिए। अगर वो जीएसटी अधिकारी उसको रिटर्न रीज़न लिखित कारण नहीं बताता है कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और विद इन टाइम लिमिट नहीं बताता, तो वो इलीगल वॉइड एब इनिशियो फुल्ली वॉइड मान ली जाएगी। ये कौन सा केस हुआ? ये हमारा 2 केस हो चुके हैं, जिसमें पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ ये, और क्षितिज ढिल्लीवाल वर्सेस डीजीजीआई दिल्ली हाई कोर्ट जीएसटी का ये केस हुआ है। इस केस में क्लियर कट कह दिया गया है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से 2 घंटे पहले उनको रिटर्न रीज़न देना पड़ेगा, और रिटर्न रीज़न उसी भाषा में देना पड़ेगा जो भाषा व्यापारी को समझ में आती है। ऐसा नहीं है उसे अगर इंग्लिश आती है आप उसे हिंदी में दे रहे हैं, या उसे मराठी आती है आप उसे अंग्रेजी में दे रहे हैं, या उसे गुजराती आती है तो आप किसी और भाषा में दे रहे हैं। तो जिस भाषा में उसको आती है उसको आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ अरेस्ट और रिमांड दोनों इल्लीगल माने जाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी जीएसटी अधिकारी द्वारा किसी भी व्यापारी को अरेस्ट किया जाता है तो आप रिटर्न रीज़न उनसे ले सकते हैं और रिटर्न रीज़न उनको देना पड़ेगा। तो यानी आप जीएसटी अधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी को भी अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आईजी शो को फॉलो करें। धन्यवाद।